जहां जहां है वहीं से लगा लीजिए। सबसे पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं और हर मौके पर और हर निर्णय पर, जब पहला निर्णय हमने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में किया था उस समय भी, और मुझे याद है 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले मैंने अपनी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव और ये संकल्प हमारी पार्टी का प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हमारी सरकार सबसे पहला निर्णय समान नागरिक संहिता को राज्य के अंदर लागू करने और विधेयक के रूप में लाने के लिए हम पहला निर्णय लेंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं आभारी हूं। अगर मुझसे बार बार अनेक स्थानों पर मैं जाता हूं तो वहां मुझे सबसे पहले लोग पूछते हैं कि आप इसका श्रेय किसको देते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को है, क्योंकि उन्होंने हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना बहुमत दिया, अपना आशीर्वाद दिया। और एक मिथक भी उत्तराखंड राज्य के अंदर जो बना हुआ था, उस मिथक को भी तोड़ने का काम देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने किया कि हर बार के चुनाव में यहाँ सरकार परिवर्तित हो जाती थी। पहली बार 22 सालों में राज्य स्थापना के बाद पहला आम चुनाव ऐसा था जिस चुनाव में लगातार पहले जो सरकार थी उसी सरकार को दोबारा काम करने का अवसर प्रदान किया। और एक इतिहास देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने बना दिया। एक जो परिपाटी थी वो परिपाटी को बदल दिया। और हमने भी जो संकल्प लिया था, देवभूमि ने जिस काम के लिए हमको मौका दिया था, हमने वो काम सबसे पहले ही कैबिनेट में यही निर्णय लिया कि हम इसको लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की कमेटी बनाएंगे। और सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने हमको अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट सौंपने के बाद 6 फरवरी को विधानसभा में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उस पर चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने उस पर भाग लिया और 7 फरवरी 2024 को यह विधेयक विधानसभा से पारित हो गया। और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय को उनकी सहमति के लिए इसको उनको प्रेषित किया गया, वहां भेजा गया। और 12 मार्च 2024 को ये अधिनियम माननीय राष्ट्रपति महोदया की स्वीकृति के बाद पारित हो गया। और इसके बाद जब पारित होने के बाद हमारे सामने जो एक बड़ा काम था कि ये कैसे लागू होगा, इसकी नियमावली एवं इसके क्रियान्वयन के लिए, इसको बनाने के लिए श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जो आप सभी लोग उनको जानते हैं, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे हैं, तो उनके अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हुए और सरकार के विभिन्न विभागों के लोगों ने, और मनु गौड़ जी, सुरेखा डंगवाल जी, जो हमारे पहले की जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी थी, उनके मेंबरों ने भी इसमें अपनी सेवाएं दी। इसके साथ साथ हमारे अधिकारी गणों ने भी, हमारे कर्मचारियों ने
अनेक विद्यार्थियों ने भी, इनको आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आए थे और कुछ लोग नहीं आ पाए, तो इसको बनाने में रात दिन का प्रयास किया। अथक प्रयास करने के बाद आज ये 18 अक्टूबर को ये नियमावली आप सबके सामने ही हम लोगों को मिल गई है, मुझे दे दी है उन्होंने, सरकार को मिल गई है। और इस नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह है एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उल्लेखित हैं इसमें। और जल्दी ही हम इसमें मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और मंत्रिमंडल की बैठक में ये तय करेंगे कि हमारी क्या तिथि होगी और इस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हमें हमारे जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि एक बड़ा काम है और सीधे सीधे हजारों लोग इस काम को क्रियान्वित करने में आगे काम करेंगे और वो हम जल्दी निर्णय लेंगे। और ये सब हम जो जन सामान्य है उनको तमाम कामों के लिए, जो आज अनेक दफ्तरों में जाना पड़ता है, उनको दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा, उनको आसानी से घर बैठे ऐप के माध्यम से सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी, ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होंगी। और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, उसको भी जल्दी में चलन में लाएंगे। कुल मिलाकर यह है कि ये जैसा विधेयक जिस दिन पारित हुआ था उस दिन भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि सबको समानता मिले, सबको एक समान न्याय मिले और विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण की और सुरक्षा के लिए दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रख के ये विधेयक बना है और जल्दी ही ये विधेयक कार्य रूप में, क्रियान्वयन में आने वाला है। तो आप सबका, क्योंकि लगातार आप सब लोग पहले दिन से इसके साक्षी रहे हैं और अब कुछ ही समय बचा है जब हम इसको धरातल पर उतारेंगे और देवभूमि उत्तराखंड को देश की आजादी के बाद ये पहला देश का हमारा राज्य बन जाएगा जिसको ये गौरव प्राप्त होगा कि यहाँ पर समान नागरिक संहिता का विधेयक लागू हो गया है। अभी हम लोग मंत्रिमंडल की बैठक करने वाले हैं आज, चूंकि इसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं इस एक्ट में उसको लागू करने के लिए, जैसा कि पहले ही बताया कि हम न्याय का, विधि का, इनका सबका परीक्षण करेंगे, मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे और उसके बाद जल्दी ही हम जो है इसकी तिथि का भी ऐलान कर देंगे। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि ये किसी के लिए, किसी के भी खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके नहीं लाया गया है और ये सबकी समानता के लिए है। और जब हम विशेष जब हम ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का हम गठन कर रहे थे उस समय भी मैंने कहा था कि चूंकि आपने भी वो प्रश्न, चूंकि आप बहुत आगे बढ़ गया है इसलिए इसको थोड़ा घुमा के पूछा है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ 4 धाम है, हर स्थान पर देव स्थान है, ये सैनिक बाहुल्य हमारा प्रदेश है, देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए इस उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से अपना योगदान दे रहा है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है और हमने पहले ही कहा कि देवभूमि में हम सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। कोई किसी पंथ का होगा, किसी वर्ग का होगा,
किसी भी समुदाय का होगा, और उसके लिए हमको देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया, अपना मैंडेट दिया। तो देवभूमि की जनता ने ही कहा है हमसे कभी। सर 7 फरवरी 2024 को जब विधानसभा से पारित हुआ तो 8 फरवरी को हल्द्वानी में बलपूर की घटना हुई, और अब वो जब लागू होने जा रहा था उससे पहले जिहाद और प्रदेश में कई घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश के सामने। आपको ऐसा लगता है कि कोई एक वर्ग है जो ये नहीं चाहता यूसीसी जैसे कानून आए, या आपको इसका प्रभाव दिखता है इसमें? देखिए, जो लोग देश के अंदर देश की आजादी के बाद से लगातार तुष्टीकरण को बढ़ावा देते रहे, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को लड़ाते रहे, क्षेत्र की और धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर लोगों को बांटते रहे, उन लोगों को लगता है कि ये जो एक्ट है बहुत आसानी से, सर्वसम्मति से देवभूमि में लागू होने जा रहा है। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी को टारगेट करने के लिए ये एक्ट नहीं ला रहे हैं। वो सब प्रावधान, सारे प्रावधान किए जाएंगे और इसमें सारी चीजों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, छोटी से छोटी। और आप लोगों के पास भी कोई ऐसा सुझाव है तो आप जरूर दीजिए हमको, और निश्चित रूप से हम अमल में लाएंगे। और मैंने, जब आपको ध्यान होगा कि जिस दिन विधानसभा में ये पारित हो रहा था, उस दिन मैंने पीठ से भी कहा था, अगर किसी के कोई सुझाव होंगे और कहीं सुधार की आवश्यकता होगी तो हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। हम उसमें कतई भी संकोच करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम भी सीखने की प्रक्रिया में हैं। आप सबके साथ मिलकर जो है हम लोग राज्य के अच्छे के लिए कानून ला रहे हैं, यहाँ की मातृशक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए ला रहे हैं। तो निश्चित रूप से सबका इसमें सहयोगी होना, सहभागी होना, ये कोई खराब नहीं, सबके लिए अच्छा होगा। मुख्यमंत्री जी, आप जो ये समान नागरिक संहिता की गंगा आपने जो बहाई है, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पोस्टर बॉय भी बन चुके हैं भाजपा के, तो क्या ये माना जाए, या इस तरह की चर्चा भाजपा में भी हुई कि अन्य प्रदेशों में भी इसको, जो भाजपा शासित हैं, उनके लिए इस तरह की कोई? देखिए, ये अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बात करूं तो मेरी पार्टी का ये देश की आजादी के बाद से लगातार ये संकल्प रहा, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने कश्मीर में जाकर अपना बलिदान दिया, तब से ये हमारा संकल्प रहा है। इसलिए पार्टी का तो ये प्रमुख हमेशा से संकल्पों में रहा है। तो निश्चित रूप से आगे चलकर जो गंगा या जो गंगोत्री देवभूमि से निकली है, निश्चित रूप से सबको लाभ देगी। धन्यवाद सबका।